हेलो बच्चों, तो एनटीए की तरफ से जो भी अपडेट है बच्चों वो मैं आपको देने आया हूं। जैसा कि बच्चों सिटी इंटीमेशंस की बात करें या फिर आधार अपडेट को लेके या फिर एडमिट कार्ड को, सारे अपडेट बच्चों यहां पे मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों, जैसा कि आप जेई मेंस और एडवांस के एग्जाम तो देने वाले हैं, साथ ही साथ बच्चों आपको और एग्जाम्स के भी फॉर्म फिल करने चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल जेई हो गया, आइजर हो गया, नाइजर हो गया, नेस्ट हो गया, या फिर महाराष्ट्र सेट हो गया, गुजरात सेट हो गया। ठीक है, इस सभी बच्चों आपको एग्जाम्स के फॉर्म फिल करने चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि आप सभी बच्चों को पता है कि यार 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सभी बच्चों का आईआईटी या एनआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, तो हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। तो मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि जैसा कि वेस्ट बंगाल जेई है, यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसकी जो रैंक के बच्चों कुछ एनआईटी आईआईटी से अच्छी है, जहां पे 100% आपको प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए बच्चों एग्जाम होता है। और साथ ही साथ जैसे कि महाराष्ट्र सेट हो गया, या फिर मैं बात करूं गुजरात सेट की, ठीक है ना, वीआईटी, ठीक है, या फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी, यहां पे इन सभी के जो भी अपडेट या फिर आपको एग्जाम डेट का पता करना हो तो आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जेई मेंस और एडवांस के अलावा जो भी एग्जाम्स की डेट आएगी वो आपको इसी चैनल पे मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे जितनी भी बच्चों क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है। तो टेलीग्राम का लिंक बच्चों आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, तो यहां पे बच्चों बात करते हैं सबसे पहले कि यार मेरा जेई मेंस का जो एग्जाम है वो होने वाला है 22 जनवरी। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले जो हम बात करें सिटी इंटीमेशन, ठीक है, तो बच्चों सिटी इंटीमेशंस में आपको क्या क्या मिलता है। सिटी इंटीमेशन में सर हमें एक तो सेंटर मिलेगा, नहीं सेंटर नहीं मिलेगा, आपको सिटी के बारे में पता चलेगा कि आपका एग्जाम कौन सी सिटी को है, और दूसरा बच्चों आपको डेट के बारे में पता चल जाएगा। मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो ये सिटी इंटीमेशन हमें कब मिलने वाला है, फर्स्ट वीक ऑफ जैन, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में सबसे पहले हमें सिटी इंटीमेशंस पर बात होगी। ठीक है, दूसरा बच्चों यहां पे एडमिट कार्ड। अब यहां पे एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन में डिफरेंस क्या है, तो यहां पे बच्चों एडमिट कार्ड में आपको पता चलेगा कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, और सेंटर क्या है वो आपको एडमिट कार्ड में, ये आपके एक्चुअल एग्जाम डेट से 3 दिन पहले, और ये सर कहां पर आएंगे, तो ये बच्चों आपको मेल आईडी पर मिल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना जो भी आपने एनटीए के फॉर्म जब फिल किया होगा जेई मेंस का, तो जो आपने अपने मेल आईडी फिल किए तो उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आधार कार्ड की, तो बच्चों आपको सिंपली एनटीए ने पहले से ही बोल दिया है कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएं, ठीक है, बिल्कुल आपने सही सुना, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो अपना आधार, ठीक है, अपना आधार बच्चों अपडेट जरूर करवा दीजिए। आधार अपडेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों के क्या है फोटो जो हैं वो बचपन के फोटो हैं, तो मैं कहता हूं कि जो आपने जेई के फॉर्म में फोटो दिया है उस फोटो से अपडेट करवा दीजिए अगर बहुत ज्यादा पुराना है। लेकिन हाँ 10th 11th 12th का फोटो है तो फिर ठीक है यार, बचपन का लगा रखा है 5th क्लास का, उसमें आप पहचान में नहीं आ रहे हो तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हाँ लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे अगर आपके नेम में कोई मिस्टेक है, अगर आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो उसको तो आप अपडेट करवा ही दीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड में। ओके, और फोटो अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि यार मेरा फोटो मैच नहीं हो रहा मेरे से जो मैंने जेई के फॉर्म में फिल किया है, तो आप अपडेट करवा दीजिएगा, वरना एग्जाम सेंटर से बच्चों खाली हाथ आपको जाना पड़ेगा, एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। और दूसरी बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार जो एनटीए है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है, और इसके ऊपर अगर हम बात करें एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बार बहुत ही स्ट्रिक्टली एनटीए को बोला है कि एग्जाम्स में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए,
आप पहले से ही सेंटर्स की टेस्टिंग करिए, कुछ वीक पहले ही सेंटर्स की टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो हर कोई अवेयर है आपके एग्जाम्स को लेके, जिसमें गड़बड़ी के चांसेस बिल्कुल 0% होंगे। तो जिस तारीख को बोला गया है कि एडमिट कार्ड आएगा उसी दिन बच्चों एडमिट कार्ड आएगा, जिस तारीख को बोला है कि सिटी इंटीमेशन आएगा उसी डेट को आएगा, ठीक है। आप पैनिक ना हो, आप परेशान ना हो। दूसरा बात जो मैंने आपको बोला कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री कि अगर हम बात करें, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है एनटीए को कि आप बच्चों को वहीं पर ही अलॉट करें सेंटर या सिटी इंटीमेशन जहां पे बच्चे का एड्रेस हो, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो सकती है कि जो आपका करंट या परमानेंट एड्रेस है वहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर्स मिले या सिटी मिले, ठीक है। दूसरा, जैसा कि बोला गया था कि जो टेस्टिंग वगैरह है वो कुछ वीक पहले ही करके रख दें एग्जाम सेंटर में, बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि अगर पेपर बहुत आसान है तो बच्चों के 99 परसेंटाइल 236 मार्क्स पे चले जा रहे हैं, और अगर पेपर टफ है तो बच्चों के 150 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल चले जा रहे हैं। तो ये जो वेरिएशन है ना, इसको चेंजेस इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेशली इस पॉइंट को मेंशन करके बोला था एनटीए को। तो हो सकता है कि इस बार के जो हर शिफ्ट के पेपर होंगे उनका नेचर जो होगा वो सेम होगा। अगर 99 परसेंटाइल किसी में 180 मार्क्स पे आ रहा है तो किसी पे 160 या 170 पे आएगा, उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, किनका, जेईई मेंस का, तब से कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वाले पार्ट को काफ़ी इजी रखा गया है, फिजिक्स वाले पार्ट को मॉडरेट रखा गया है और मैथ वाले पार्ट को थोड़ा टफ रखा गया है, ठीक है। ये जो फॉलो है वो लास्ट ईयर से 2-3 सालों से फॉलो किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आप जब भी एग्ज़ाम को या एग्ज़ाम सेंटर में जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो डेफिनेटली पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। उसके बाद बच्चों आप फिजिक्स और नेक्स्ट आप मैथ को कर सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपका फेवरेट बच्चों कॉलेज कौन सा है ये मुझे कमेंट्स करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।